हेलो माय डियर ट्रेडर्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं विथ प्रूफ। मैं मेरा अकाउंट शो करूंगा और मैं आज आपको रियलिटी ऑफ डे ट्रेडिंग दिखाने वाला हूं। 2 वीक का अकाउंट मैं आपको शो करूंगा। वीक नंबर 3 ऑफ नवंबर एंड वीक नंबर 4 ऑफ नवंबर। अभी उसमें एक दिन और बाकी है कल का। लेकिन आज मुझे टाइम मिला है तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंदर आपको रियलिटी पता चल जाएगी डे ट्रेडिंग की। मैं सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन वो हकीकत नहीं है। काफी सारे एक्सपोज वीडियो यूट्यूब पे भी पड़े हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने 10 लाख 15 लाख का प्रॉफिट किया। रियलिटी में वो लोग क्या कर रहे हैं वो उनको ही मालूम है। उनके पीएल, वेरीफाइड पीएल बाहर लीक हो चुके हैं और फिर पता चलता है कि यार ये बंदा तो स्कैम कर रहा था। वो कोर्सेज से कमा रहे हैं। रियलिटी उसकी फुल टाइम ट्रेडिंग की बिल्कुल अलग है। वो लोग लॉस में है। एक आईआईटीएन ट्रेडर करके है। आईआईटीएन ट्रेडर एक यूट्यूबर है, उसमें हमको पता चला थोड़े टाइम के बाद कि वो बहुत बड़े लॉस में है। इनफैक्ट वो आईआईटी पास आउट भी नहीं है एक्चुअली। लेकिन क्योंकि उसको कोई नाम देना था और ऐसा लगना, उसको दिखाना था कि देखो भाई मैं आईआईटी छोड़ के ये सब कर रहा हूँ। इट्स अ इट्स अ प्रैंक विथ यू। ये बहुत ज्यादा बड़ा स्कैम हो रहा है आपके साथ। उसके बाद एक बाप ऑफ चार्ट करके हैं, उस पे भी कुछ 60 लाख या कुछ इवन करोड़ में उनके पेनल्टी लगी है, क्योंकि वो लोग भी मिसगाइड करते हैं ट्रेडर्स को और उनका जो सेबी का गाइडलाइंस है वो वायोलेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो यूट्यूबर बन चुके हैं और आपको रियलिटी वो नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आज आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए। मेरा एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर 2 and 2.5 ईयर्स के आसपास है, लेकिन मैंने बहुत लॉस खाने के बाद आज मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग में क्या होता है। ठीक है, ये आपको भी मैं स्क्रीन पे मेरा जर्नल में आपको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक एक चीज माइन्यूट डिटेल शेयर करूंगा। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको मैं दिखा दूंगा कि अभी तक 2 वीक में रियलिटी ऑफ इनकम कितनी होती है जो सोशल मीडिया पे दिखती है, और हकीकत में एक बंदा जो फुल टाइम ट्रेडिंग में है वो कितना कमा रहा है और कितनी मेंटल स्ट्रेस से अपन को पास आउट होना पड़ता है। पूरे वीक के बाद लॉस खाया प्रॉफिट खाया क्या है सब दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखो मैंने ये जर्नल बनाया है, इसका मैंने एक्सेल शीट ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। जिसको चाहिए मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ठीक है, बात करते हैं कि ये क्या है। देखो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे अब बात करते हैं। ओपनिंग कैपिटल 50,000 से अपन ने स्टार्ट किया था। अभी अभी ये फ्रेश जर्नल बनाया है, पहले मैं बुक में लिखता था लेकिन अभी एक्सेल मेंटेन करेंगे। ठीक है, जो सेटअप है अपना उसको जाने दो। आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स मेरी सिखाई हुई स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वही काम करती है। ये अभी आपके सामने सब कुछ पता चल जाएगा। मैं कौन से साइकोलॉजिकल इश्यू से फेस करता हूं, मेरा क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए तो ये 18 नवंबर से लेकर 22 नवंबर का एक एक्सेल शीट आपके सामने ओपन है, जहां पर मेरा विन रेट 100% है। मैंने कोई भी लॉस नहीं खाया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो डे 1 में एक ही ट्रेड लिया था। 2 ट्रेड का अपन प्लान करते हैं। फर्स्ट ट्रेड 1343 पे बिल्कुल रिस्क के अंदर खत्म हो गया, ओवर फॉर दैट डे। अब यहाँ डे 2 में थोड़ा इशू हो गया था। 2 ट्रेड ले लिए थे, दोनों चल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे 3 के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं था क्योंकि हॉलीडे थी, मुंबई असेंबली इलेक्शंस थे। ठीक है, डे 4 796 रुपीज अर्न किए थे, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था बट ये विनिंग ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि लॉस नहीं खाया है। डे 5 के अंदर 1432 मैंने यहाँ पे कमाए थे। लेकिन अब हकीकत की बात देखो, ये प्रॉब्लम है जो ट्रेडर फेस करता है बट वो खुल के बोलना नहीं चाहता। रीजन ये है वो किसी को नहीं शेयर कर पाता, मुझे भी नहीं शेयर कर पाते आप लोग। रीजन इज सोशल मीडिया पे तो आपको कुछ और दिखता है, तो आप एम्बेरेस फील करते हैं, आप अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार ये कौन सा मेरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा। हकीकत है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो एंट्री ली एग्जिट ली, एंट्री ली एग्जिट ली, ठीक है, बार बार एंट्री ली एग्जिट ली। इसकी वजह से होता क्या है कि चार्जेस आप ज्यादा पे करते हैं। मेरा जो प्रॉब्लम था लास्ट वीक में उसको हमने कैसे ओवरकम किया है, ये है ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं इसको, ओवर ट्रेडिंग। अब ये 1343 जो है, हो सकता है ये एक ट्रेड नहीं है, ये 4 ट्रेड का रिजल्ट है। स्कैल्पिंग किया थोड़ा बहुत। मैं प्रॉब्लम ही शेयर कर रहा हूँ, जेन्युइन प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं। आप ऐसा मत समझना कि सर आप क्या कर रहे हैं, हर ट्रेडर के साथ ऐसा ही होता है, ये हकीकत है। उसको ओवरकम कैसे करना है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल पीएल देखेंगे तो वो तो पॉजिटिव है। पूरे वीक में मैंने 5687 रुपीज अर्न किए थे, पूरे वीक में 6,000 रुपए। बहुत अच्छी बात है, 6,000 रुपए पूरे वीक में, इट्स नॉट बैड। और उसमें तो एक दिन बुरा मतलब रजाई था, हॉलीडे था, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना चार्जेस, तो उसमें बैंड बच गई है। 3,861 तो मैंने सिर्फ चार्ज दे दिया, और सबसे ज्यादा चार्ज 22 नवंबर को था जब सबसे अच्छा दिन था, बहुत अच्छा दिन था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था बताएं, यहां पर ओवर ट्रेडिंग प्रॉब्लम था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्राइडे को ओवर ट्रेडिंग था। आप ऐसा समझो मैंने प्रॉफिट कर लिया था, फिर लॉस किया, फिर लॉस से और ज्यादा लॉस हुआ,
फिर यहाँ पर अगेन प्रॉफिट हुआ, उसके बाद ये 1432 स्क्रीन पे दिखा, कोई मतलब नहीं था यार, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो दिन पे लॉस पे ही चला गया था, नेट प्रॉफिट मेरा 999 था। आप सोचोगे कि सर आपके साथ भी ऐसा होता है, ये हर किसी के साथ होता है। आप ऐसा मत समझिएगा कि एज अ ट्रेडर आप बिल्कुल मतलब 2-3 साल में एकदम 100% हो जाएंगे, नहीं। इवन द ट्रेडर्स एक्सपीरियंस विद 7 years 8 years आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। और अगर एक दिन ये प्रॉब्लम हिट हुआ तो उसको आपको जल्दी ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर रिवेंज ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो गया तो आप सारा पैसा आया हुआ क्या कर देंगे, गवा देंगे। और डे 5 में यही हुआ था। एक्चुअली क्या था, पहले मेरा लॉस हो गया था, ट्रेंड मेरा मिस हो गया था डे 5 पे, 5वें दिन पे मेरा लॉस था, ठीक है। लेकिन वो लॉस को ओवर ट्रेडिंग से क्योंकि अपन को ग्रीन में क्लोज करना है, ये आप भी करते होंगे, ये मैं भी करता हूं, ग्रीन में तो क्लोज कर लिया, बट क्या हुआ अल्टीमेटली 1000 रुपए ब्रोकरेज के देने पड़े, है ना। तो यहां पर ये डे 4 भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी लॉस था, लेकिन अल्टीमेटली रिकवर किया, तो ओवरऑल सब कुछ ग्रीन है। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो 67% मेरे वीकली प्रॉफिट्स का मैंने सिर्फ ब्रोकरेज पे किया है, अल्टीमेटली मेरे हाथ में सिर्फ 1826 ही आए हैं। और ये मैं हकीकत बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे चेक करवाऊंगा अभी मेरे अकाउंट से। देखो ये मेरा अकाउंट है, ओके। मैं एक काम करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ आपको पता चले, इसलिए अपन चले जाएंगे 18 नवंबर से, ठीक है। 18 नवंबर कहाँ गया, 18 नवंबर, ओके ये देखो। 18 नवंबर यहाँ पे 910 रुपीज दिख रहे हैं आपको, चलो ठीक है। 910 आए तो मैंने यहाँ पे 910 अपडेट कर दिए। फिर 1755 आए थे, ये देखो 1755 आए, ओके वेरी गुड। यार ये क्या हो गया, हाँ 1755 आए, ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया। फिर 160 रुपए आए थे सिर्फ, 160, तो 160 रुपीज का इनकम अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 332 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे स्टॉक्स पे भी ट्रेडिंग किया था मैंने, तो 332 माइनस 170 करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स लाइक 160, ठीक है। एफ एंड ओ में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, उसमें मेरा ऐसा लेट हो गया था, और अदानी की न्यूज थी इसमें, ये प्रॉब्लम था। उसके बाद ये देखो डे 5 999 का जो मेरा लॉस था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो 999, ये देखो 999 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरा लॉस था। अब आप बोलेंगे कि सर ये वीक मेरा बहुत, ये एक्चुअली मेरा थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी था, थोड़ा पर्सनल इश्यूज भी थे लाइफ के अंदर, कुछ वेल सेट नहीं था। मतलब होता है ना, ऑफिस का काम होता है यार, फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह सब था, इसलिए चलो समझ लो कोई भी XYZ रीजन की वजह से यहाँ पर मैंने नुकसान खा लिया, ठीक है। नुकसान तो नहीं खाया, बट अल्टीमेटली मेरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, मैं उस पे टाइम स्पेंड जो कर रहा था वो उसमें वैल्यूएबल रिजल्ट मुझे नहीं दिखाई दिया लास्ट वीक में। और ये क्या हो रहा था पता है, इसकी वजह से हो रहा था, डे 4 जो था ना यहां से ही चलता आया, ये नवंबर का 21वां तारीख जो है, यहां से मेरा साइकोलॉजी बिगड़ा। ये तो अच्छा था भाई, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, यहां पे जो ओवर ट्रेडिंग हुआ इसका इंपैक्ट अगेन नेक्स्ट डे आया, कि साला 160 रुपए लेके जा रहा हूं मैं। तो यहां पर मैंने मेरा सेटअप फॉलो नहीं किया, मैंने मेरा सेटअप चेंज किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर ओवर ट्रेडिंग हो गई, राइट। एंड नाउ मेन इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको शेयर कर रहा हूं, कि अब ओवर ट्रेडिंग जो हुई है यहाँ पे फ्राइडे, तो उसका अब नेक्स्ट वीक में क्या रिजल्ट आया। तो सैटरडे संडे थोड़ा खेलने गया, थोड़ा एंजॉय किया, ठीक है, माइंड फ्रेश किया, मूवी वूवी देखा, थोड़ा रिलैक्स हुआ, साइकोलॉजी वीडियोस देखे। उसके बाद अभी वीक 2 जो है, उसके बाद में आपको अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं, आप देखो ये रिजल्ट इसका यहाँ पे, अभी तक मैंने सिर्फ 16% ही चार्ज पे किया है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सैटरडे एंड संडे स्पेंडिंग टाइम ऑन योर साइकोलॉजी, मेंटल ट्रेनिंग। मेंटल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बॉक्सर है, खबीब नाम है उसका, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं स्पेल अगर गलत कर रहा हूं, उसने ये बोला है, मैंने उसका वीडियो देखा, और फिर MS धोनी का भी मैंने वीडियो देखा। अभी यूट्यूब पे चलाऊंगा ना, प्रॉब्लम क्या होगा पता है, यूट्यूब पे चलाता हूं तो स्ट्राइक आ जाती है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे वो शो नहीं करता। फिर भी आपके लिए मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर प्लान करूंगा कि दोनों मैं आपको उसके वीडियो शेयर करूं कि उन्होंने क्या बोला है, मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया है। एंड नाउ सी द रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट ट्रेडर्स। मंडे को जब मैंने कम बैक किया, सिर्फ एक ट्रेड लिया, उसमें सिर्फ 1710 का प्रॉफिट था, 180 रुपए मैंने चार्ज पे किए, 1530 पे मैंने किल स्विच दबा दिया, ट्रेडिंग बंद कर दिया। डेट में दिखा देता हूं आपको, ये देखो यहां पे आपको पता चलेगा, ये देखो, ठीक है, 25 नवंबर, 1530 रुपए मुझे मिल गए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक्सेल शीट अपडेट हो गया, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है, आप मांगना, आपने वीडियो देखा होगा तब आप मांगेंगे, इसलिए बीच में बोल रहा हूँ। सेकंड, डे 2 दो ट्रेड लिए, थोड़ा ओवर ट्रेडिंग इसमें हो गया, कंट्रोल कर लिया, कैसे कंट्रोल किया वो भी बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा ओवर ट्रेडिंग ज्यादा हो गया था यार, 2-3 ट्रेड ज्यादा हो गए थे,
अभी क्या वॉलेटिलिटी बहुत है भाई। ये जो कैंडल अभी बन रही है निफ्टी के अंदर, साला 100 पॉइंट की कैंडल बन रही है। अपनी साइकोलॉजी की बैंड बज जाती है छोटी क्वांटिटी के साथ भी। अपन अभी केपेबल नहीं है कि मैं 10-15 लॉट उठाऊं, नहीं भाई, मैं 2-3 लॉट में खुश हूं और मुझे अच्छा कमाना मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं ज्यादा ग्रीड नहीं लाना चाहता। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे 993 का प्रॉफिट था, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 993 का प्रॉफिट 923 का दिख रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा मुझे थोड़ा। 765 माइनस 780, सॉरी प्लस आएगा, प्लस 781 माइनस 923 था ना। यस 923, 26 नवंबर को। अब ये ओवर ट्रेडिंग हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो अगर आप देखेंगे 1500 के सामने 50 टका तो मैं चार्ज पे कर रहा हूँ, 50%। 50% तो मैंने चार्ज ही दे दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये 27 वाला नवंबर कल का जो दिन था, मैंने ट्रेड ही नहीं किया। हालांकि मेरा सेटअप यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ जो मैं सेटअप यूज करता हूँ ना, एटीए में जनरली यूज करता हूँ, थोड़ा आरएसआई यूज करता हूँ। आरएसआई तो मैं जनरली यूज नहीं करता, बट मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूँ, 28 वगैरह। जो मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ 8 एंड 20 का सेटअप, 921 का सेटअप, उसके बेसिस पे बहुत अच्छा कैंडल जो है वो बन रहा था। लेकिन मैंने फिर भी ट्रेड नहीं किया। और राइट ट्रेडर्स, तो थोड़ा काम था इसलिए मैंने वीडियो पॉज किया था। चलिए अपन वापस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थे अपन के, नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, साइडवेज था, समझ गया था कि आज कुछ नहीं करना है, और फिर भी सेटअप मिला, लेकिन मैंने कोई भी ट्रेड इस दिन पर नहीं किया। अब हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ। दैट इज 28 नवंबर आज का दिन। एंड रिवर्सल सेटअप था आज। हेज किया, ट्रेड 1 पे मैंने कॉल बाई करके, सेकंड ट्रेड मैंने पुट का उठाया, कॉल का ऐसे लिट हो गया, एंड पुट सुपर चला। 200 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे, 100 फॉर दिस, 100 फॉर दिस। 2191 आज का प्रॉफिट है। ओके, विच इज ऑन योर स्क्रीन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो डैशबोर्ड पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। 2391 कॉल बाई किया था, पुट बाई किया था, दोनों एक ऐसे लेट हो गया। इस पे मेरा ट्रेड चला। तो ये है रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। अब मैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ, कौन सी पता है? गैम्बलिंग। मैं चाहे तो मेरा पूरा 50,000 इस पे क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। आपको क्या लगता है, मैं अगर छोटे कैपिटल पे प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो क्या अब ये पूरा कैपिटल रिस्क पे नहीं डाल सकता? इज इट पॉसिबल फॉर मी? ऑब्वियसली पॉसिबल। बट यहाँ पे आ जाती है बात मेंटल स्टेबिलिटी की। और चलो मेंटल स्टेबिलिटी तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द रिस्क पोर्शन? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी तक का मेरा प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो इट इज 4644 प्लस 1826, ठीक है। ये 4644 प्लस 1826, इतना पकड़ के चलो, मैंने 50,000 पे 6,470 रुपए बनाए हैं। कितना इन्वेस्टमेंट है मेरा? मेरा 50 पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरा इन्वेस्टमेंट 12,000 है, 10 से 12,000 रुपए बस, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी चलो मान के चलो 50,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो अगर आप यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट करेंगे ना, आई एम गेटिंग 12% रिटर्न इन जस्ट 2 वीक्स। बैंक एफडी 7% दे रही है पूरे ईयर में। मैं 13% इनकम अर्न कर रहा हूं 2 वीक्स में, यानी 14 डेज में। उसमें भी 2 दिन तो मैंने ट्रेड नहीं किया था, 12 दिन पकड़ के चलिए, 12 डेज। Every day I am earning 1%. It is exactly like what option sellers are doing, 4% a week वो लोग जनरेट कर रहे हैं। ये है रियलिटी ऑफ फुल टाइम डे ट्रेडिंग। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि ट्रेडिंग में 10,000 15,000 निकालना बहुत ईजी है, तो लॉस खाने की भी क्षमता रखिएगा। ये जो मैंने सिस्टम फॉलो की है, उस पर अगर आप मेजरली गौर करेंगे, तो यहाँ देखिए, हैजिंग ट्रेडिंग जर्नल बेस्ड ऑन ट्रैप सेटअप, 1500 का रिस्क ही लेना है। मेरे पास कैपिटल और बहुत पड़ा है, लेकिन मैं उसको अभी ये नहीं यूज कर सकता, बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो द स्मॉल कैपिटल सो दैट आई कैन बिल्ड अप द साइकोलॉजी। ओके, यहां पर अगर आप देखेंगे, तो यहां 67% ब्रोकरेज मैंने पे किया था। राइट नाउ आई एम पेइंग ओनली 17% ब्रोकरेज, विच इज वेरी गुड। विन रेट 80% है, क्योंकि ये मेरा एसएल लिट हो गया है। विन रेट तो आप छोड़ो भाई, हर दिन ग्रीन में क्लोज हो रहा है, हर दिन ग्रीन में क्लोज हो रहा है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? बहुत गंदी। अब देखो मैंने यहाँ पे रेटिंग, ये मैंने रेटिंग दिया है यहाँ पे। मैं इसको कलर कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, व्हाइट कलर कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको पता चले। देखो, मंडे को यानी 18 नवंबर को मैंने बहुत अच्छा ट्रेड किया था, तो मैंने खुद अपने आप को रेट किया था कि भाई 8 रेट मेरा बराबर है आउट ऑफ 10। फिर 7, फिर ट्रेड नहीं किया। 10, उसको 10 कंसिडर करिएगा, क्योंकि एवरेज अपन यहाँ पे बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। ये देखिए 2, एंड ये देखिए मैंने 0 दिया है इसको, तो ओवरऑल 10 में से सिर्फ 5 रेटिंग मिली है। मतलब ये इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेक इवन। बहुत गंदा था यार, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे रेटिंग देखिए,
ये अपडेट करना बाकी है भाई मुझे, एक्चुअली ये अपडेट करना बाकी है। इसको यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे मैं दूंगा इसको 5 बराबर है ये 10, और आज मैं दूंगा 8। तो इट इज इंक्रीज टू 6.2 एज कंपेयर टू द लास्ट टाइम 5.4। अपन का टारगेट रहता है कि 8 के आसपास अपन पूरे वीक का ट्रेडिंग लेके आए। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ प्रॉफिट, दिस इज द रियलिटी ऑफ फुल टाइम ट्रेडिंग। अगर आपको हकीकत नहीं पता है ना, तो देखो, अगर आप इससे डिनाई करेंगे ना, तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा कि आप इस तरीके के माइंडसेट के, यार 4,000 रुपए में तो क्या होगा वीक के, यार फिर और क्या, 4,000 रुपए में क्या होगा सवाल नहीं है, कितना खोया आपने उसके बारे में पहला सोचो भाई। लॉस कम करने की कोशिश करो। सॉरी। और ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है भाई। कैपिटल को कंपाउंड करने की कोशिश करो, ग्रो करने की कोशिश करो, और ये वही समझ पाएंगे जो एक ट्रेडर माइंडसेट है। गैम्बलर माइंडसेट वाले अभी भी इससे डिनाई करेंगे। मैं कोई बात नहीं यार, आपको मैंने बहुत सारे, मेरा एक फ्रेंड है एक्चुअली, मैं एक मेरे वहां पे कैट है ना, तो मैं वो परचेज करने जाता हूँ उसका फूड। वहां पे एक बंदा है, वहां पे काम करता है और वो भी ट्रेडिंग करता है। उसकी ट्रेडिंग देख के भाई मेरा दिमाग हिल जाता है। वो बंदा क्या करता है, जितना कैपिटल है उसका ऑप्शंस उठा लेता है, या तो वो जीरो हो जाएगा या तो फिर वो, अभी वो बहुत अच्छा कमाया, उसने कुछ 50,000 से 1,15,000 कर लिया, लेकिन बीच में उसका मैंने कुछ ये देखा था, उसका पीएल 40,000 22,000 के लॉस खा रहा है वो बंदा। कमा रहा है जीरो हो रहा है, कमा रहा है जीरो हो रहा है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने 50,000 के 1 लाख कर दिए हैं गैम्बलिंग से, ये 1 लाख का जीरो हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपकी साइकोलॉजी तो बिल्ड होगी ही नहीं। रियलिटी मैंने आपको दिखा दी है। अगर आप इसके अग्री करते हैं तो प्लीज आप अपने व्यूज शेयर करिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, और बस ऐसे ही स्लोली एंड ग्रेजुअली हर चीज डिटेल में आप एंटर करिए। और आप देखिएगा 2 महीने, मैं तो ये 2 वीक का दिखा रहा हूं, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे हर मंथ के अंदर, हर वीक के अंदर मैं आपको अपडेट करके दिखाऊंगा वीकली ट्रेडिंग जर्नल, ताकि मेरा भी डिसिप्लिन बना रहे। एटलीस्ट मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये रहे कि भाई मुझे बच्चों को भी दिखाना है कि देखो, तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा, और इस तरीके से अपन साथ में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।